3 रोज के हंगामा आराई के बाद आखिरकार बजट इजलास परम तरीके से जारी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के पीटीआई पर ताक ताक कर निशाने। गुज़िश्ता दौर में बदतरीन साजिशों का जाल बनाया गया। चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया गया। केपी में -6 मेगावाट बिजली पैदा हुई। आज महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी जीरन बना दी। मजीद बोले कि वोट लेकर आने वालों की ऐवान में नुमाइंदगी जरूरी है। आज जो चल रहा है ये जमहूरियत और कौमी असेंबली की तौहीन है। 4 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। बजट सेशन में उन इलाकों को नुमाइंदगी से कैसे महरूम रख सकते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। मजीद कहा कि सियासी तजाजात से बालातर होकर जमहूरी आईनी हक के लिए बोलने पर MQM को सराहते हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की तहकीकात। एहतसाब अदालत ने नैब में गिरफ्तार आसिफ जरदारी से बच्चों को मुलाकात की इजाजत दे दी। साबिक सदर 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की हिरासत में है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की दरखास्त। गैर मुल्की डॉक्टर्स की तस्दीक शुदा रिपोर्ट जमा कराने की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अहम समाअत आज होगी। नैब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोटकी के इलाके खानगढ़ जाएंगे। साबिक वज़ीर अली मोहम्मद बहर की वफात पर गौहर पैलेस जाकर अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। अली मोहम्मद बहर के बेटे अहमद अली बहर की PTI में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मुलाकात में NA 205 के ज़िमनी इलेक्शन पर मुशावरत होगी। वफाकी काबीना की इक्तसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खजाना डॉक्टर हफीज शेख सदारत करेंगे। पावर सेक्टर को ग्रांट्स की मंजूरी समेत 13 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सनअती शोबे को सब्सिडी देने पर गौर किया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। कुल हुज्म 390 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 295 अरब। तरक्याती बजट के लिए 95 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट में खजाना 40 अरब रुपए से जायद हो सकता है। मुलाजिमीन की तनख्वाहें विफाक की तर्ज पर बढ़ाए जाने की तजवीज़। चागी के इलाके में मालगाड़ी की 9 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक मालगाड़ी ईरान से कोयटा आ रही थी। मालगाड़ी की बोगियां ट्रैक से उतर जाने के बायस ईरान और कोयटा के लिए ट्रैक मुअत्तल हो गया। कराची की सड़कों पर वन व्हीलिंग नौजवान मौत के साथ रेस लगाने लगे। खूनी रेसों में कई नौजवान जिंदगी की बाजी हार चुके। गुज़िश्ता रोज नौजवान की हलाकत के बाद पुलिस ने एक बार फिर वन व्हीलिंग और बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। वालिदैन को भी अपने बच्चों पर नजर रखने की हिदायत। इन न्यूज हेडलाइंस के बाद कौमी असेंबली चलते हैं, जहां अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। तो हम रोज सुनते हैं। कोई और नई बात की उन्होंने कहा जी उन्होंने एक कमीशन का ऐलान किया है कि जो कर्जे लिए गए हैं कर्जे, वो कमीशन उन कर्जों का हिसाब लेगा, उसको पूरी तरह एग्जामिन करेगा और जिन्होंने इन कर्जों में गड़बड़ की है उनको करार वाकई सजा मिलेगी। मैंने कहा ये तो कोई नई बात नहीं जनाब स्पीकर।
कर्जे हुकूमतें लेती हैं और ममालिक के दरमियान मुआहदे होते हैं, वो फिर लॉ मिनिस्ट्री देखती है, वो फिर कैबिनेट के पास आता है, इकनॉमिक काउंसिल उसको देखती है, उसको प्लानिंग कमीशन देखता है, इकनॉमिक कमीशन देखता है, सारे उसकी नोक पलक वो उसको दुरुस्त करते हैं। फिर कर्ज़ों के ऊपर उनका नहीं, कर्ज़ों लिए क्यों, और फिर कर्ज़ों का इस्तेमाल और उसमें किकबैक्स और कमीशन। जनाब स्पीकर, अगर इमरान खान साहब का ये जहन है और वो इस बात पर कायल नहीं कि यही दस्तूर है, यही पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, यही तरीक़ाकार है, तो अगर उसके ऊपर उनका दिल नहीं, उन्होंने कमीशन बनाया है तो बड़े शौक से बनाएं और लेके आएंगे तो हमारी गवर्नमेंट भी जाएगी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ज़माने के भी जाएंगे। फिर न सिर्फ मुशर्रफ के ज़माने के भी कर्जे उनको लाने होंगे, फिर KPK में ये इन्होंने पिछले 5 सालों में कर्जे लिए वो भी लाने होंगे। जनाब स्पीकर, वो भी लाने होंगे। और मैं उस पर आता हूँ, उसके ऊपर, अभी उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। और इस हवाले से जो आखिरी बात, जो मैं बात तो सुना, बहुत लंबी उन्होंने बातें की, बहुत धमकियाँ दी, जो उनकी आदत है, दिन रात धमकियाँ देते हैं। आज भी अखबारों में पढ़ा, धमकी दी कि ऑपोजिशन अगर सीधी ना हुई तो मैं इसको सीधा कर दूंगा। अपने मेंबर्स को कह रहे हैं कि इनको पढ़ जाओ। कभी आपने आज तक सुना कि वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म अपने ऑनरेबल कैबिनेट मेंबर को इनको ऑपोजिशन को पढ़ जाओ? ऑपोजिशन तो फिर चाहती यही कि पढ़ जाएं तो हम उनको पढ़ जाएं, मामला ख़त्म। फिर ये इमरान खान नियाजी। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। वैसे साहब प्लीज, आप प्लीज जी, प्लीज कंटिन्यू। आप ऑनरेबल मेंबर को समझाएं कि अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो फिर जब उनको मौका मिलेगा बता जवाब देगा तो वो पूरा रिस्पॉन्स कर लेगा। प्लीज इंटरप्ट, दिस इज नॉट फेयर प्लीज। तो इस हवाले से जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि NRO को भी जिक्र किया, NRO का कई मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर NRO को जिक्र कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये सब एक, दिस इज अ नोन फैक्ट कि उनको ये नोटोरियस रिलीफ ऑर्डर देने का इख्तियार नहीं है उनको। ये NRO जो है, नोटोरियस रिलीफ ऑर्डर, उनको देने का इख्तियार नहीं है, नहीं है उनको इख्तियार। कानून उसकी इजाजत नहीं देता। डिफेक्टो जो मर्जी कर लें, और डिफेक्टो उन्होंने करके दिखाया है। अपने बाज अजीज़ कारब को, दोस्तों को, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनको डिजोरे उनको कोई इख्तियार नहीं है NRO देने का। लेकिन चूंकि वो बार बार ये बात कर चुके हैं जनाब स्पीकर कि मैं NRO नहीं दूंगा। जस्ट मिनट, इस वक्त ईरान के हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन तशरीफ लाए हैं, हम इसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं उसको। जी प्लीज। Honorable Speaker, with your permission, I'd like to welcome our very honorable friends and brothers from Iran. Iran is a brotherly country, a friendly country, and Pakistan enjoys very good relations with our neighborly country. And of course, it needs promotion of our exports, our economic trade, our bilateral relations. But the whole House is very happy to have them here, and we welcome them. Khush Amdeed, Khush Amdeed. तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर फॉर द लास्ट टाइम मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने NRO की बेशुमार मरतबा उन्होंने इसको रिपीट किया है, बेशुमार मरतबा। आज वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि वो बताएं कौम को कि किसने उनसे NRO मांगा, कब मांगा, रात को मांगा, दिन को मांगा, कौन गवाह था, कौन गवाह था।
क्योंकि गवाही इसलिए ज़रूरी है कि बदकिस्मती से, और मैं आई विल से दिस वेदर वी लाइक इट और नॉट, बदकिस्मती से वो दिन रात दरोग गोई और गलत बयानी से काम लेते हैं। दरोग गोई को एक्सपंज करता हूँ।